Yeah, hello. Good evening, everyone, and a very, very warm welcome in today's session. नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हर 2 हफ्ते में स्पीकर्स जो हमारे आते हैं उनको इनवाइट करके और ये सेशन किया जाए। कभी कभी बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। एंड आई थिंक हम लोग जो भी वेट करते हैं, इट्स वर्थ व्हेन वी हैव स्पीकर्स लाइक सुरुचि, एंड I'll इंट्रोड्यूस हर। बट उससे पहले इस ग्रुप के बारे में, ये हमारा फेसबुक ग्रुप जो स्टार्ट हुआ था 2017 में, उसके बाद धीरे धीरे काफी लोग जुड़ते गए और आज की डेट में I think 3,500 3,700 लोग करीब, उससे भी ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। और काफी लोग हैं जो बैकएंड पे भी काम कर रहे हैं, फ्रंट पे भी कर रहे हैं। मेहुल भाई हैं, हम और अमित हैं यहाँ पे, पीयूष है यहाँ पे, अनुराधा जी हैं, यहाँ सब लोग हैं। और हम लोगों का नाउ कृष्णा इज ऑल्सो देयर पार्ट ऑफ द टीम। एंड हम लोगों का जो मेन एम है वो कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करना है, केयर गिवर्स को सपोर्ट करना है, जो भी तरीके से हम लोग सपोर्ट कर पाए। उनकी कई बार मेडिकल क्वेरीज होती हैं, उनके अपने फियर्स होते हैं, डर होते हैं, एक मतलब ट्रीटमेंट रिलेटेड उनकी क्वेरीज होती है, इमोशनल सपोर्ट होता है। काफी बार चीजें समझ में भी नहीं आती है कि मतलब आखिर क्या किया जाए। और इतनी सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उन सभी चीजों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो स्टिग्मा हो, और यहाँ तक कि एक और बहुत जो चीज इम्पोर्टेंट है वो जिसमें हम लोग अभी रिसेंटली फोकस कर रहे हैं वो है मैट्रिमोनी। जहाँ पे बिकॉज हमारे सोसाइटी में इतना स्टिग्मा है कि मैरिजेस आर द क्वेश्चन मार्क्स फॉर द सर्वाइवर्स, सो उस एरिया में भी हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एंड इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे, जैसे हम लोग जानते हैं कि सो कॉल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, एंड लोग काफी मिसगाइडेड हो जाते हैं। तो उस चीजें में भी लोगों को अवेयर करना बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस वी हैड इन द पास्ट विद डिफरेंट पेशेंट्स, ये सारी चीजें हैं। और एक सीरीज है हमारा अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना, अर्ली साइंस क्या क्या है। इनफैक्ट स्क्रीनिंग भी हम लोगों ने स्टार्ट की है क्लास के अंडर। सो अभी रिसेंटली हमारा ज्वाइन, हम लोगों ने इसको रजिस्टर किया है एज अ क्लास ट्रस्ट। और यू ऑल आर प्लीज जो भी इन सीरीज को देख रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सपोर्ट अस इन वट एवर वे यू कैन। हम लोगों से अगर फाइनेंशियल नीड भी जो कुछ भी हमसे बन पाता है, दैट इज ऑल्सो दिस ग्रुप इज ट्राइंग टू डू। एनी अभी हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और आई क्विकली अच्छा, इससे पहले कि मैं सुरुचि को दूं, सुरुचि, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम प्रॉपरली? सुरुचि ही? Yes, yes, Okay. yes. तो सुरुचि जो है वो उन्होंने मतलब हो सकता है जब वो ये हमारा सेशन चले कुछ चीजें वो भूलें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं सुरुचि। वी ऑल अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, इट्स देयर, सो we are there to remind you, don't worry at all. It is all Okay, thank you so much. yeah, it's all perfectly fine. And there was a request रुचि का, ये था कि मैं एक सेशन, वो थोड़ा इतना ज्यादा बोल नहीं पाएंगी, तो बीच बीच में उनको थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए वी हैव मेड दिस फॉर्मेट इन द क्वेश्चन एंड आंसर। एंड आप में से भी कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो आप अपना यू कैन रेज हैंड एंड यू कैन आस्क whenever you want to ask the question, हम लोग ले लेंगे। तो लेट अस, सुरुचि, कैन वी स्टार्ट नाउ? अच्छा, उससे Yes, पहले yes, अगर please. कोई ऑल्दो आई एम कीपिंग पीपल ऑन म्यूट, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करिए कि अपने आपको म्यूट पे रखें सो दैट वी कैन लिसन टू अवर स्पीकर प्रॉपरली। ओके, सो आई एम हैंडिंग ओवर टू सुरुचि आपको। और मैं आपको, क्योंकि आपने कहा था कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये बेटर रहेगा, तो आपको हैंड ओवर करने से पहले ही मैं इस सवाल के साथ शुरू करती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए, कि आप मतलब आप जो भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, एंड Okay. हाँ जो भी, और उसके बाद में मतलब कैसे कि कैंसर आपकी लाइफ में आया, आप उससे स्टार्ट करिए, देन विल मूव फॉरवर्ड। Sure. Basically, I'm from Vapi, Gujarat, and my name is Ruchi Vadalia.
we have a family of 6 people. हम 6 जने हैं एक फैमिली में, मेरे फादर, माय मदर एंड 4 of us siblings. मेरी 2 बड़ी सिस्टर है, आई एम द थर्ड वन, और मेरा एक छोटा भाई है. So my eldest sister, she's in London, and the other one is in Australia. And मैं मतलब इंडिया में हूँ, और मेरा भाई, हमारा फैमिली बिजनेस है बॉल बेयरिंग का, इंडस्ट्रियल टूल्स बेसिकली. So yeah, so he's into that, and I always wanted to study something good, and I wanted to achieve something great. I wanted to build my own business empire inspired by my father. So yeah, so that was the thing. Then I studied very well in my school as well as for my masters. In my graduation, the cancer got detected. I was in my second year of graduation and my cancer got detected. I can't hear you. I can't hear you. ओके, सॉरी. सो ये करीब करीब 10-11 साल हो गए हैं जब आपको पहली बार कैंसर हुआ था. Yeah, 2012. 12, सो 11 साल. जी. जी. ओके. एंड सो आपको किस तरह का कैंसर था, सुरुचि, और कैसे वो डायग्नोस हुआ? बेसिकली मुझे ना ऐसा था कि आई मीन आई यूज्ड टू स्टडी कंटिन्यूअसली, क्योंकि मुझे, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, कि मुझे कुछ बनना था. सो आई यूज्ड टू स्टडी ऑल द टाइम. मतलब ऐसा था कि मैं घर आती तो पहले होमवर्क करती, बाद में खाना खाती. सो आई वाज दैट सीरियस अबाउट माय स्टडीज. सो इनिशियली ऐसा लगा कि हेडेक हो रहा है, तो दैट मस्ट बी द रीजन कि मैं पूरा टाइम पढ़ती रहती हूँ. एंड देन जब ये हुआ डिटेक्ट, आई वाज एक्चुअली वर्किंग विद माय फ्रेंड ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन अ बीच. तो उस टाइम अचानक से मेरी विजन completely ब्लैक आउट हो गई, एंड आई कुड नॉट सी अ सिंगल थिंग. इट वाज पिच ब्लैक, एंड आई स्टार्टेड वॉमिटिंग. आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को खड़े ही नहीं रख पा रही थी, एंड आई फेल डाउन. उस टाइम मेरे पेरेंट्स, दे वर नॉट हियर इन इंडिया, दे वर अब्रॉड फॉर अ वर्ल्ड टूर. तो आई कॉल्ड माई सिस्टर इन वापी, जो वापी रहती है. मैंने उसको फोन किया कि मुझे आज ऐसा ऐसा हुआ. तो उसने बोला तो इमीडिएटली वापी आ जा. आई मीन माई कॉलेज इन, आई स्टडीड इन मिठीबाई, मुंबई. So she asked me to come back home, and we did some MRIs. पर MRI में ऐसा बताया गया कि आई हैव सम इशू, इन्फेक्शन इन माय ब्रेन. दैट इज व्हाट मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, कि ये मशीन बराबर नहीं है, तेरे ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन है. सो वी नीड टू गो टू मुंबई टू गेट अनदर MRI. So we did, I think, about 12 to 14 different MRIs, but all the reports were the same. तो रिपोर्ट में मुझे तो बताया नहीं था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है. तो जब व्हेन आई वाज इन माय आईसीयू हाफ कॉन्शियस थी, तभी मुझे पता चला दैट आई हैव कैंसर. बट किस चीज का कैंसर था मुझे नहीं पता था तब, क्योंकि आई वाजंट कंप्लीटली कॉन्शियस. फिर बाद में मुझे मेरी मम्मा ने बताया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है. एंड जब आपको पहली बार पता चला, सुरुचि, की मतलब मम्मी ने आपकी जब बताया ब्रेन ट्यूमर है, आपको मतलब समझ आ गया था वो कैंसर की बात कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली. ओके. यस. हम्म. 1 सेकेंड. हम्म. हाँ. So basically, mm, आपके एकदम से जो उस टाइम रिएक्शन या इमोशंस या क्या थे उस वक्त जब आपने सुना उनसे कि इस तरह का डायग्नोसिस है? कैंसर का मुझे इतना नहीं हुआ था. जब मुझे मेरी मदर ने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि तेरे पास जीने के लिए देयर इज ओनली 6 months टू लिव, दैट वाज
devastating for me कि अभी 6 months ही है मेरे पास और मुझे कितना कुछ करना है. Like I want to achieve my dreams, I want to achieve my goals, I want to make my parents proud. तो मैं 6 months में कैसे कर पाऊंगी? I've just started my journey. So that was the first thought that came to my mind, and I could see all my dreams and my aims and everything crushing down. Like जैसे कांच को अपना कैसे तोड़ते हैं and everything breaks down. It was the same thing I could imagine for myself. Yeah, it must have been really, really even difficult for us to imagine, क्योंकि इतनी छोटी एज में ये चीजें होना, हमारे बहुत सारे जो सपने होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एकदम से चकनाचूर वाली Yes. स्थिति हो जाती है। और आपके आसपास आपकी फैमिली, बाकी सब लोगों का आपके साथ कैसे बर्ताव था? आपको उन लोगों से कैसा रिएक्शन और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था? अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो it is only because of my family, especially my mother and my brother. Cause मतलब मेरे ब्रदर का इतना ज्यादा वो था, हम दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है. सो ही लेफ्ट हिज स्टडी फॉर मी कि मेरी ट्रीटमेंट अच्छे से हो. सो बिकॉज हम लोग मुंबई में थे एंड आई यूज्ड टू टेक माय हॉस्पिटल, अरे सॉरी, माय ट्रीटमेंट इन टाटा हॉस्पिटल. तो वहां से अंधेरी से टाटा हॉस्पिटल जाना इज लाइक टू मच, ऊपर से ट्रैफिक मुंबई का. सो ही हैड टू लीव. उसने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी. दैट वाज द बिगेस्ट थिंग कोई कर सकता है मेरे लिए. तो आज मैं वही बोल रही हूँ कि अगर वो नहीं, मतलब माई फैमिली वुडंट, अगर मेरी फैमिली साथ में नहीं होती तो आज मैं नहीं होती यहाँ पे. जी। और आपके भाई उस टाइम मतलब क्या पढ़ाई कर रहे थे जब उन्होंने बीच में स्टडी छोड़ी? आईटी में पढ़ रहे थे वो, मतलब ही वाज लर्निंग. यस. यस, एंड व्हाट ही इज डूइंग टुडे? ही इज जॉइन नाउ फैमिली बिजनेस, हमारा जो फैमिली बिजनेस है. एंड आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? ऑब्वियस था वो कि both of them, like my father is very sensitive regarding me. वो मतलब जैसे उनको पता चला तो he was, मतलब एकदम से चुप हो गए थे वो. एकदम व्हाट डू आई से, वो वर्ड नहीं आ रहा, एकदम क्वाइट हो गए थे, साइलेंट हो गए थे इस चीज को लेकर कि अब कैसे होगा, क्या होगा. क्योंकि आई वॉज हिज फेवरेट चाइल्ड. आई एम एक्चुअली. You are now you are favorite of so many other people also. थैंक यू सो मच. तो मतलब एकदम से वो कुछ बोलते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे. उनको मतलब ऐसा था कि मुझसे बात करेंगे तो वो टूट जाएंगे. सो ही डिड नॉट कम टू माय रूम इनिशियली. जब ये सब पता चला तो वो एकदम से डर गए. एंड बस फिर मेरा बायोप्सी हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, माय ट्रीटमेंट स्टार्टेड. एक्सक्यूज मी. आराम से, you can take break, take care of yourself. बाकी अगर कोई भी म्यूट पे नहीं है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. या सो वेयर वर वी? यस यस, एब्सोल्युटली. हम कहाँ थे? आप अपने फादर का बता रहे थे कि वो काफी टूट चुके थे उस वक्त, आप उनके या. फेवरेट हाँ. चाइल्ड. और आपकी मदर? Oh, she's the best person one can find. Best one. Superpower lady. सच ए ब्लेसिंग. Yes, actually. और परिवार के जो इमीडिएट लोग थे, उनका तो खैर सपोर्ट रहता है. शुरू में वो एक शॉक वाली स्थिति में चले भी जाते हैं, बाद में वो धीरे धीरे भी कोप अप एंड एवरीबडी इज देयर अराउंड अस. हाउ वाज इट विथ योर एक्सटेंडेड फैमिली और रिश्तेदार कह लीजिए, या फिर और आपके जो हाँ दोस्त हाँ, थे? सब माय रिलेटिव्स एंड एवरीवन, राइट. तो सबका यही कहना था कि बस अभी पढ़ाई छोड़ दे तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे. तो आई वाज वेरी मच अडामेंट कि मैं पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए. अगर बीच में मैं अटक गई तो खत्म है. बट आई एम नॉट गोना स्टॉप माय स्टडीज बिकॉज आई वांटेड टू अचीव समथिंग, एज आई टोल्ड यू.
So yeah, every single person in my family, my relatives, my friends, every single person that I know, सबने मुझे यही बोला कि तू अभी पहले तेरी हेल्थ की ध्यान रख, बाद में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना। बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, एंड आई डिड completed my graduation with first class. वाह, मतलब इतनी इंस्पायरिंग है ये चीज। और स्पेशली जब आपका, आई थिंक आपका ट्रीटमेंट भी आप बताइएगा किस तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया गया था, बट आई एम श्योर वो ब्रेन रिलेटेड अगर है तो कहीं ना कहीं याद रखना चीजों को और फोकस करना स्टडीज में, इट माइट हैव बीन रियली It चैलेंजिंग फॉर it यू। was it was it was it was really difficult for me, because मतलब ऐसा था कि बीच बीच में एग्जाम्स आती थी. So I used to study for my exam like 5 minutes. में मुश्किल से 5 minutes I could sit. मुश्किल से I could sit for 5 minutes. फिर I used to take support of my mother back. तो ऐसा था कि एग्जाम आ रही है तो आई एम स्टडिंग 5 minutes, फिर मैं मम्मी का बैक की सपोर्ट लेके आई यूज्ड टू रेस्ट. Again 5 minutes and again sleep, again 5 minutes, and next day, yeah, the next day were very difficult, because when I used to get up, I used to forget completely कि कौन सी एग्जाम है आज, और I don't know which subject was it, and I could not recollect जो भी मैंने रात को पढ़ा था like previous day. So I used to start crying in the morning. Ki, Mama, what would I do? What would I write in the paper? My exam, I have no clue which subject it is, and I don't know what to write in the paper. So she was the first lady कि उन्होंने बोला कि तुझे जो जितना भी आए, जो सब्जेक्ट का है तू लिख कर आ जा, कुछ नहीं होगा. And I did that, and I cleared my exams. वेरी नाइस। मतलब और बीच में ये भी था कि हमारी मतलब मेरी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने मुझे मना कर दिया था फॉर माय एग्जाम्स cause lack of attendance, but we managed to get that thing, and then I gave my exams as well. तो सोचिए आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में भी आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी? Yes, I mean मुझे 1 साल का गैप लेना पड़ा था cause of my treatment, हम्म। और उसके बाद I started for my masters. I applied for my masters, yes. ओके। एंड व्हाट वाज योर ट्रीटमेंट? पूरा ट्रीटमेंट कैसा रहा आपका? So basically normal कैंसर में जो होता है केमोथेरेपी और रेडिएशंस होती है मेरी. So I got 36 chemotherapy and 36 radiation. Normally क्या होता है कि आप एक दिन केमोथेरेपी लेते हो, फिर एक दिन थोड़ा सा रेस्ट होता है, और अ वीक का टाइम देते हैं, क्योंकि पेशेंट गेट्स रियली वीक, चल भी नहीं पाते हैं बाय देमसेल्व्स. तो मेरे में ऐसा नहीं था. मतलब आज मैंने केमोथेरेपी ली तो नेक्स्ट डे फिर से लेनी है मुझे, तो आई डिड 36 केमोथेरेपीज एट अ स्ट्रेच एवरी डे? every single day, yeah. ओके। एंड 36 chemotherapy along with radiation. यहाँ केमोथेरेपी से निकली, फिर वहां से रेडिएशन के लिए भी जाना है. इट वाज लाइक दैट. हाँ, आई मीन साउंड्स वेरी एग्रेसिव, लाइक आप एक दिन में दो दो चीज कर रहे हैं और एवरी डे नो गैप। यस, नो गैप, और ऊपर से लाइक हम लोग को बिना खाना पीना मुझे जाना पड़ता था. तो इवन माय फैमिली लाइक माय मॉम एंड माय ब्रदर, दे यूज्ड टू नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. So it was that difficult at that point of time. और उसके बाद में जब आपका मतलब अभी के डेट में, मतलब आप कोई ट्रीटमेंट पे हैं अभी, या मतलब वो पूरा हो चुका है? नहीं नहीं, आई एम स्टिल ऑन अ ट्रीटमेंट, बिकॉज मेरे केस में ना इट इज नॉट पॉसिबल कि वो कम्प्लीटली क्योर हो सके. हम्म। आई हैव ग्लायोमा. अच्छा। जो मेरा ब्रेन ट्यूमर है उसको स्पेसिफिकली कॉल इट ग्लायोमा. इसमें ऐसा है दैट ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक नॉट होती है, वी कैन ऑपरेट इट एंड टेक इट आउट. मेरे केस में ऐसा है कि इनमें है पूरे में छोटे छोटे नॉट्स है. एंड इफ एट ऑल अगर मेरा ऑपरेशन हो, तो आइदर आई गो मैड कंप्लीटली, और मैं पैरालाइज हो जाऊं, या मैं कोमा में चली जाऊं. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग ऑपरेशन कराएं. एंड अभी मुझे थोड़ा हेडेक ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा है कि फिर से रेडिएशन और केमोथेरेपी लेने के लिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. अभी मेरी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आई कैन टेक इट अगेन.
And So yes, I'm I mean taking medicines and injections and everything together. and Suruchi, I'm sorry अगर मैंने आपको bother किया हो. I was trying to reach you, and I No, know. no, no. It's completely fine. It's completely Yeah, fine. and Don't worry. I totally get it. You know, did, although you did mention, but now I totally understand कि आप, आप इस situation में होते हो, you deal with your this thing, and still you decided to come and just to speak. And शायद कितने लोग होंगे जो आज जब आपको सुन रहे होंगे, उन्हें कितनी हिम्मत मिल रही होगी. ये चीज तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती. इनफैक्ट मैं सोच रही थी, और मुझे कुछ लाइनें ना याद आई, और मैं बोलना चाहूंगी कुछ लाइंस आपके लिए कि शायद वो आप सबको देना चाह रही हैं. मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि Hmm. कि जब समय तेरे पास जब बहुत कम हो, और दो पल में सदियां जीने का हौसला रख, भरोसा खुद पे और आस्था ईश्वर पर रख. तो Yes. मतलब, Thank you so much. Yeah. हाँ मतलब, क्योंकि जैसे आप अपनी चीज शेयर कर रहे हो कि और वो उनमें ऐसा नहीं हुआ ना कितने मतलब कुछ बदला, लेकिन जो बदला आपका रिस्पांस बदला, आपकी उस चीजों उस पूरे चीज को किस तरह से लेके आगे बढ़ना है, ये सब चीजें आई थिंक हर किसी के लिए नहीं पॉसिबल होती है, और हर हर कोई इस तरह से नहीं सोच पाता है. और आपके बारे में मैं जानती हूँ मैं कैसे आप आगे बढ़े हो, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उस चीज पे आगे जाएंगे. और तो उसके बाद में सुरुचि, जैसे जो भी ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट रहे होंगे आपके से अभी भी हैं, बालों का Hmm. चले जाना, या बॉडी भी बहुत वीक हो जाती है, या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उस हिसाब से जब कंप्लीटली आप फिजिकली चेंज हो, इमोशनली तो खैर होता ही है, हम ये सब बात जानते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको कभी खुद मतलब आपको खुद किस तरह के मतलब इस तरह आप उसको लेके कैसे यू केम टू टर्म्स विद इट कि भाई कोई बात नहीं, बाल नहीं है तो मैं अब वैसी नहीं हूं, तो उसको कैसे आपने डील किया उस सिचुएशन को? इनिशियली जैसे मतलब ट्रीटमेंट चालू हुई तो फर्स्ट केमो वाज ओके, फिर नेक्स्ट केमो में मेरे बाल उतरने लग गए. धीरे 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 सारे बाल उतर गए. इट वाज ऐसा था कि गुच्छों गुच्छों में मेरे बाल जा रहे हैं. एंड व्हेन आई वाज यंग, मैं जब स्कूल में थी या जब मैं छोटी थी तब आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू लव डॉलिंग अप, मतलब गेटिंग अप एंड ड्रेसिंग नाइसली. एंड मैं 15 मिनट तो एटलीस्ट मिरर के सामने खड़ी रहती, अपने बाल बनाती, एंड आई यूज्ड टू लव माई सेल्फ वॉचिंग इन द मिरर. बट डे आई लॉस्ट माई हेयर, आई यूज्ड टू कर्स कि भगवान ने ये बनाया क्यों है, भगवान ने मिरर क्यों बनाया है. सो आई यूज्ड टू हेट दैट थिंग कि भगवान ने मिरर बनाया है, और मतलब आई लुक सो बैड इन दिस. और जब मेरी ट्रीटमेंट केमोथेरेपी हुई तब मेरी स्किन कंप्लीटली ब्लैक हो गई थी, लाइक कंप्लीटली पिच ब्लैक. आपकी जो चेयर है उसके पीछे जो कलर है वो ब्लैक कलर की स्किन हो गई थी मेरी, और वो ऐसे ऐसे पील हो रही थी मेरी बॉडी में से. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ, बट आई डिड नॉट गिव अप. सॉरी, क्या था जो आप अपने आप को कहते थे उस वक्त, और जिसने आपको आगे बढ़ाया कि ठीक है ये सब है मतलब आप? यस, इट वाज इनिशियली ऐसा था कि यार अब तो मेरी लाइफ यहाँ पर अटक गई. बट द मोमेंट आई रियलाइज कि मैं एक स्टेप आगे बढ़ चुकी हूँ, दैट आई हैव कंप्लीटेड माय ट्रीटमेंट एंड आई वोंट लिव माय लाइफ दिस वे. मतलब जब मुझे समझ आ गया है कि लाइफ की प्राइस क्या है, हाउ वैल्यूएबल इट इज, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी इस लाइफ का. वेरी आई मीन कितना तो जब आपने ये बोला मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, तो आपने क्या करने का सोचा? किस चीज ने आपको आगे बढ़ाया? मतलब इनिशियली तो मुझे ऐसा था कि मैं अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड करूंगी. बट देन जब मैं हॉस्पिटल में जाती एंड आई यूज टू सी छोटे बच्चों से लेकर एजेड लोगों को, दे यूज टू स्क्रीम, दे यूज टू शाउट कि हम मतलब उनको इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो लोग बेयर नहीं कर पा रहे थे. नॉट एवरी
कैंसर इज अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मतलब मी एंड माई मदर वी थॉट कि इसका क्या कर सकते हैं हम, कि लोगों को एक तो सबसे पहले जो जिस जर्नी से मैंने सफर किया है कि किसी को ये जर्नी में जाना ही ना पड़े। सो वी डिसाइडेड, सिंस आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, तो एक मतलब मैंने जब रिसर्च किया, सो आई फाउंड आउट कि जो अपना एयर पोल्यूशन है, अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस एज वेल, बट देन जो एयर पोल्यूशन है अपने अपने एनवायरनमेंट में, उसके लिए वी नीड टू डू समथिंग। So I started with my tree plantation mission. एंड उस मतलब कैसे रहा आपका अभी तक? आप अपने काम के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब सो दैट जो भी आप इसको देख रहे होंगे उन्हें पता चले कि आपने इस दिशा में कितना काम किया है। या इनिशियली मैंने अपनी सोसाइटी से स्टार्ट किया था। उधर भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिले और नेगेटिव भी मिले। कि मतलब पॉजिटिव में तो ऐसा था कि हाँ आप आ जाइए, हम करवा लेंगे। लाइक आई यूज्ड टू गो एवरीवेयर, उनको अवेयर करती थी कि हम प्लांटेशन क्यों कर रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इट, कि हम प्लांटेशन क्यों कर रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग तो ऐसे थे कि अब हमें नहीं चाहिए, और अगर आपको देना ही है तो आप गेट के बाहर ही छोड़ दो, हम ले लेंगे। बिकॉज उनको ऐसा था कि अगर वो मुझे टच करेंगे तो उनको हो जाएगा। हम्म। So yeah, it was a difficult phase उस time, but now I don't bother. हम्म। फिर मैंने मतलब सोसाइटी से स्टार्ट किया। आई वेंट टू स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, जहाँ पर बहुत ज्यादा केमिकल रिलीज होता है, तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ को इफेक्ट करती है केमिकल्स और वो सब। so I used to do the plantation over there so that they get maximum oxygen there. फिर आई थिंक आई स्टार्टेड विद माय, आई मीन कॉलेजेस में मैंने, यूनिवर्सिटीज में किया है। आई डिड द आई थिंक यार MS University Baroda, I've planted there also, and different locations in Surat, Dang area, and I don't remember much now. और आप अभी भी कर रहे हो वेरी वेरी एक्टिवली? Yes, I am, मतलब मुझे मौका मिलना चाहिए, बस मिलना चाहिए मौका, तो आई डू इट। आपको ये भी लगता है कि आपने ऑफ कोर्स इसको यू हैव मेड इट योर पर्पस ऑफ योर लाइफ कि यू वुड प्लांट एज मच एज पॉसिबल, एंड डू यू आल्सो थिंक इट प्लेड अ रोल इन अ काइंड ऑफ हीलिंग यू? मतलब आपको कुछ तरह के अंदर की शांति, आप हील हुए हो अंदर से, कुछ चीजें आपको मुझे महसूस? ये चीज का एक सेटिस्फेक्शन है दैट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू सेव अदर पीपल and the environment. So that is one of the satisfaction that I have, कि मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला है कि yes I am doing my best. सोचिए, आपने एक चीज बोली थी कुछ समय पहले, एंड यू सेड कि अपनी जिंदगी का मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। आप, मुझे लगता है आप सिर्फ अपनी जिंदगी का नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी का बहुत कुछ कर रहे हो। तो जो आपने सोचा था Thank you उससे so तो आप much. बहुत Thank you. आगे बढ़ गए हो। Thank you so much. Yeah. एंड तो जब आपने शायद मेंशन भी किया, जब आपने स्टार्ट किया कि भी मुझे प्लांटेशन करना है, सो यू इनिशियली यू इट वाज द मिक्स्ड रिस्पांस फ्रॉम पीपल अराउंड यू कि Yes. कोई लोग Yes. आने दे, Yes. कोई Mm, करने दे रहा है, कोई बढ़ावा दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, बट इट डिडंट स्टॉप यू एट ऑल, yeah. एंड यू। मतलब ऐसा था सिंस आई वांटेड टू हैव माय ओन बिजनेस एम्पायर, तो आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर जॉब्स, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, राइट? सो आई मतलब इंटरव्यू अप्लाई करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड वहां पर जाना इज अ डिफरेंट थिंग। सो आई अप्लाइड फॉर माय इंटरव्यूज। मैंने वहां पर मतलब मेरा CV भेजा, मुझे जो क्वेश्चन आंसर्स आए थे आई कंप्लीटेड एवरीथिंग। पर जब वहां जाओ आप और वो आपको पूछे कि आपने ये 1 साल का गैप क्यों लिया, एंड व्हाई आर यू वेयरिंग दिस टर्बन, तो आई हैड टू टेल हिम अभी आज नहीं बताओ और मैं ऐसे करूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, और फिर देन लेटर उनको पता चले तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो मैंने सीरियसली उनको सब जो स्ट्रेट अवे जो भी था कि मुझे ये इश्यू है, मुझे ये डिजीज है, तो यू वोंट बिलीव वो लोग कैसे बात करते हैं आपके साथ। आप जैसे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। मतलब सीधा आपके सामने मुंह पे बोलते थे? यस।
और यही कि मेरा आप जैसे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है, ये कोई जगह नहीं है जहाँ आप लोगों को आप एंगर कर। यस, हाउ डिस्क्रिमिनेटिंग इट इज। मेरा इनफैक्ट जो अगला सवाल था वो यही था कि आपने इस तरह की कोई चीज फेस करी, स्टिग्मा, टैबू, बट आई थिंक आप जो बोल रहे हो वो तो उससे भी थोड़ा आगे है, मतलब स्टिग्मा। मतलब आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स। जब मैं ये अपना, मुझे मतलब ऐसा है कि आई वांट टू बिल्ड माय ओन बिजनेस एम्पायर, मैं पूरी अपनी डेडिकेशन, फुल डिटर्मिनेशन, सारे एफर्ट्स मुझसे जितना पॉसिबल हो रहा है, आई एम डूइंग इट। बट व्हाई नॉट सपोर्टिंग अस? ऐसे तो सोसाइटी आती है सबको सपोर्ट करने के लिए कि हाँ हम ये आपके साथ है, हम ये कम फोटो हमारी साथ लेते हैं, बट देन ओके टाटा बाय बाय। और ऐसे आप आपके लिए जगह इट इज नहीं है। रियली रियली सैड। अपनी सोसाइटी इज रियली, मतलब ऐसा कि हमको सिंपथी बताते हैं कि अरे यार इसकी तो लाइफ खत्म हो गई यहाँ पर, नाउ व्हाट टू डू। मतलब आपकी जो हिम्मत है ना वो भी तोड़ देते हैं। हम्म। और लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आप तो हिम्मत बने हो कईयों के लिए। यस यस। मैं एक दो सवाल मेरे और हैं, लेकिन उससे पहले आई वांटेड टू चेक, जो भी हम लोग ऑडियंस है हमारे, अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप पूछ सकते हो। एंड इन बिटवीन आप भी अगर थोड़ा सा रिलैक्स पानी वानी पीना चाहें, सुरुचि टेक अपना, बिल्कुल हम लोग थकाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं थकाएंगे, वी अप्रिशिएट योर No, टाइम। no, it's totally, yes, it's totally fine. या एनीबडी हु वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? अनुराधा जी, अनुराधा जी आप बोलिए, आप अनम्यूट कर आपकी लीजिए। आवाज नहीं, हाँ आपकी अनम्यूट। आवाज नहीं। हाँ। अनुराधा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। ओके। मैं बोलना चाह रही हूँ कि सुरुचि आप बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने की बात कर रही थी, बट जी। आपने ये जो ट्रीज का एम्पायर क्रिएट किया ये भी क्रेडिटेबल है, तो आई जस्ट गिव अ थैंक बिग यू सो राउंड मच, ऑफ थैंक यू, अप्लॉज। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर व्यक्ति को ईश्वर एक मकसद के साथ भेजता है, तो शायद आपकी जिंदगी के लिए ईश्वर ने यही मकसद तय किया था कि आप ट्रीज का एम्पायर क्रिएट करें पूरी दुनिया में, मतलब आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, तो दैट इज वेरी थैंक यू सो मच, वेरी थैंक वेरी, थैंक यू, दैट्स इट। थैंक यू अनुराधा जी। पीयूष भाई आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए आप भी। आपका वीडियो जा रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा। At the meantime, let me appreciate श्योर। Sruti Vadala, and this is a beautiful testimony, and it थैंक यू सो really मच, motivates each of us. थैंक And यू सो nice मच। to see जस्ट कीप you. ब्लेसिंग मी एवरीवन, just keep Yes, blessing me be that blessed I you. can Be do blessed you. much more than I'm doing. Stay blessed. Stay blessed. Be blessed Thank you. you, thank you, thank And my wife was telling, "What a cute girl." So, you. Thank like, you. you're Thank you. no, uh, hair is not something that makes a person beautiful, but you are beautiful than all the others around here. Thank you Very so very much. cute. Thank you so much. Great, great. Thank you. Thank you. थैंक यू सुनील जी। Means a lot. It means a lot. यस सुरुचि, आपने अब तक इतना प्लांटेशन किया है, कोई नंबर है हाउ मेनी ट्रीज यू प्लांट टिल डेट? मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, अराउंड 45 to 75 के बिटवीन आई डन। थाउजेंड्स। Yes, yes, 45 to 75,000 trees I've planted so far. दैट्स बिग नंबर, बिग नंबर। Yeah, yeah. इट्स रियली ग्रेट। Thank you. Thank you. या सुपर। आई मीन आई थिंक एक्सटेंशन ऑफ योर लाइफ तो ये ट्रीज ही है, देखिए कितने सालों तक रहने वाले हैं, तो इतना क्या सोचना, जब तक है बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। आई मीन वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। Thank you so much. Thank you. और कोई जिनको कुछ पूछना है या कहना है? आई विल गो टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन देन।
चलिए, आई गेस मैंने ऑलमोस्ट सब आंसर्स मिक्स कर दिए हैं। कोई बात नहीं है, इट्स फाइन। हम लोगों को बस सुनना है आपने कैसे इन चीजों से निकले हो, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। मेरा एक्चुअल में ये है कि हम ये जब क्लोज करें अपना सेशन, उसमें आप क्या मैसेज एक्चुअली सबको देना चाहोगे, जो लोग, जो पेशेंट हैं, जिनको अभी भी मतलब पता चल रहा है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए, प्लस उनके लिए जो भी कैंसर से बहुत दूर हैं, जिनकी लाइफ में कैंसर नहीं आया है, दोनों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? फर्स्ट थिंग मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, इनिशियली जो मेरा ट्री प्लांटेशन मिशन है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी सिंगल पर्सन जो मुझे सुन रहे हैं और उनकी फैमिली, उनके नेबर्स, उनकी रिलेटिव्स, सोसाइटी, सब में ये मैसेज स्प्रेड करना है कि हम अगर आज ट्री प्लांटेशन नहीं करेंगे तो वी डोंट हैव मच टाइम टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ। तो आपसे जितना बन पड़े उतना प्लांटेशन करें। आप अगर 5 जन की फैमिली है तो एटलीस्ट 3 जन तो प्लांटेशन चालू करे ही करे प्लीज। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधे में डाल दिया, इट इज नॉट प्लांटेशन। उसको अच्छे से पानी देना है, उसको अपने फैमिली के जैसा ट्रीट करना है। मे बी यू कैन ट्रीट देम एज ओन चाइल्ड, एंड उनको अच्छे से प्यार दो, बहुत ज्यादा प्यार दो कि उनको मतलब इट इज मोर लाइक वो हमारे साथ ही है ऐसा। So I would request every single person listening to me, please, 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 जितना बन पड़े उतना plantation करो and save our environment and save our earth and obviously our lives. Not just अपनी, but our future generation as well. अगर हम आज ये नहीं करेंगे, so there are chances के future में जो बच्चे आएंगे, they would be not healthy. Maybe most of them would be disabled, or I mean, I don't have the words, correct words जो मैं यहाँ पर आपको बोल सकूं। हेल्थ वाइज उतने हेल्दी नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन की कमी या होगी तो कहीं ना या कहीं या तो इफेक्ट क्योंकि होगा। अभी इतना पोल्यूशन है, यू कैन सी आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ मतलब लैंडस्लाइड हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहा है, और ये जो अभी आजकल की सिचुएशन है, बहुत ज्यादा रेन आ रही है जगह जगह पर, और एक्सट्रीम हीट आ रही है, हीट वेव्स आ रहे हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अस। हम्म, How many of you guys agree with me? या So मतलब what are you gonna do about this? जो हमारे कंट्रोल में है वो तो हम करें, जो हमारे, Like क्या करोगे आप? देखिए, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, प्लांटेशन तो आपने बोला ही है, बाकी जो हमारा खाना पीना, कई चीजें जो हमारी फॉर्म में, हमारी जो कहते हैं ना केमिकल वेस्ट और इस तरह की We can reduce अपना ये पेट्रोल डीजल का काम। We हम्म, can मतलब जहाँ पॉसिबल है वहां पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। हम्म, We can ऐसे कुछ 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 solutions छोटी like छोटी चीजें, use plastic less, जो नॉर्मल अपने मतलब we all know already, पर हम लोग ये चीज करते नहीं है। We need to हम्म, change our lifestyles. बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। और वो लोग जो जिनको अभी भी पता चला है कि वो कैंसर से डायग्नोस हुए हैं और काफी शायद डर में या सदमे में होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे सुरेश? फर्स्ट थिंग कि उनको बहुत मतलब उनको खुद को तो पॉजिटिव शायद हो सके ना हो सके, बट द फैमिली, yes, the family needs the most important, family plays the most important role कि उनको पॉजिटिव रहना है, उनको एनकरेज करना है जो पेशेंट है उनको, क्योंकि मतलब फैमिली प्लेज अ मेजर रोल यहाँ पर। क्योंकि जब फैमिली उसको बोलेगी सब ठीक हो जाएगा, यू बी फाइन, यू बी ओके, तो एक बार वो पेशेंट को होगा कि हाँ आई स्टिल हैव होप। तो आसपास जो एक पॉजिटिव माहौल उनके बनाया जाए। हाँ हाँ, मतलब अगर सपोज यू आर नॉट वेल और मैं आपके साथ आऊं और मैं आपको बोलूं आपको कुछ नहीं हुआ है, पर आप ठीक हो जाओगे, आपको जो भी हुआ है, यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव कि हम्म, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म, Sorry. Yeah. So you just need to be positive कि I'm fine, and even the family needs to support you.
आई हैव सीन केसेस जहाँ पर फैमिली छोड़ देती है, जैसे ही कैंसर पेशेंट्स को कैंसर होता है, आई हैव सीन पीपल कि उनकी फैमिली उनको छोड़ देती है फैमिली एट सच पॉइंट ऑफ टाइम, जब फैमिली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आई हैव सीन पीपल लीविंग देम। और पेशेंट को क्या मैसेज देंगे आप? पेशेंट को बस मैं यही मैसेज दूंगी कि आपकी जितनी भी लाइफ है, आप उसको खुल के जिए एंड अचीव ऑल योर ड्रीम्स। आपको जो भी करना है, आप जस्ट डू दैट एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। नेवर गिव अप, जस्ट नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। ब्यूटीफुल। और यही जगह थी और यही वो चीज थी जहाँ पे आपका मेंशन हुआ था हमारे लास्ट सेशन में, कि कैसे आपकी सोच इफेक्ट करती है आपके ट्रीटमेंट पे। एंड व्हेन यू डिसाइड कि नहीं, कुछ मतलब हाँ, इट वाज ऑल टेक्निकली मेडिकली कुछ टर्म्स यूज हुए थे, बट या वी कैन रिलेट विद दैट कि इनफैक्ट मैंने एक रिसेंटली एक सर्वे कहीं पे पढ़ा था कि जिसमें मतलब ऑफ कोर्स वो रैट्स वगैरह पे किया गया था, लेकिन सबको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ फूड खिलाया गया था, और वो जो लोग जो रैट जिनको बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से खिलाया गया, उनको कुछ असर नहीं हुआ ज्यादा। तो आई थिंक हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, हर चीज वो भी डिसाइड करता है काफी सारी। ठीक है, आई एम अगेन ओपनिंग फॉर द ऑडियंस बिकॉज आई थिंक आई एम ऑल डन विथ माई क्वेश्चंस जो मुझे उनसे पूछने थे। आप लोगों को अगर कुछ कहना हो या आपके कोई सवाल हो तो प्लीज अनम्यूट एंड से आस्क। मेहुल भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आएगी शायद, आप बोल के देखिए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ कहना है। और कृष्णा, आप नहीं बोलोगे आज? I think when Suruchi was sharing about family, like I understand, because I'm also a childhood cancer survivor, and मुझे जब मैं 12 साल की थी तब हुआ था. So at that time जो mom का support होता है, like moms are just magical. Like I remember जब मुझे CT scan MRIs के लिए जाना होता था, I used to have to stay hungry और मैं बहुत रोती थी. So my mom would also stay hungry on those days. So जब मुझे फास्टिंग करना होता था, वो भी फास्ट करते थे. So when you were sharing your story, I could just remember like glimpses of my this thing. But I think you are a true warrior, we would say. हम लोग तो like I have battled a very small war जिसको बोलते हैं, and you are still like in the journey of your battle. I just pray कि आप और जिए and you just get healthier each day. Another thing that you're doing, tree plantation, I mean, it's so inspiring, because हम लोग बोलते रहते हैं कि हाँ plants का because of deforestation this happened, that's happened, but we just talk and don't do anything. So doing, like not just talking but even doing, is something that even puts you कि अच्छा ठीक है, बोलना हो गया है, अभी करना start Now you करो. need to do it, yes. Yeah. So I think I will, I'm अभी तो England में हूँ, I'll try my best how I can do things. But my brother, he is actually a mechanical engineer, और वो काम कर रहा है plastic recycling के लिए, which can be used permanently without it getting, wasted. So I will definitely ask him to follow you and see how, because वो एक environmentalist है, he loves like wow. doing things for the environment. So I'll definitely tell him about all the things that you're doing, and How I'll try wonderful. my best to pitch my family to help you in whichever ways we can, and try our Thank you so best. much. Yeah, thank you so much. And you, everyone, you need to promise me that you'll plant. करेंगे करेंगे, क्योंकि बिल्कुल करेंगे. एंड अनुराधा जी ने मेंशन भी किया, आप दे आर ऑलरेडी प्लांटिंग ट्रीज इन मेमोरी ऑफ देयर
फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, तो कोई भी बहाना हो कुछ भी हो, लेकिन ये करते रहना है। जो चीज, अब पेड़ लगाना तो कोई इतना बड़ा, उसमें हमें कहते हैं कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सोचना है और कर सकते हैं। और हाँ हाँ एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ प्लांट्स वगैरह का भी, और जैसा तुम बोल रही हो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आजकल हम लोगों ने डिस्पोजेबल यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इवन व्हेन वी गो फॉर पिकनिक और एवरीथिंग, तो सब लोग हम अपनी अपनी थाली कटोरी ग्लास चम्मच लेके जाते हैं, उसी में खाते हैं, वही धो करके वापस लेके आते हैं, सो दैट डिस्पोजेबल वेस्ट हम मतलब डिस्पोजेबल चीजें नहीं यूज करें। वी आर ट्राइंग दैट कि जब भी हम पिकनिक पे या एनीवेयर मतलब कहीं पे जाते हैं तो ट्राई टू डू दिस थिंग कि अपनी तरफ से इतना योगदान दे दें हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। थैंक यू सो मच आंटी जी। और इसी बीच में थोड़ी देर में हम लोग 6 बजे तक क्लोज करेंगे, बट वी वुड ऑल्सो लाइक टू गिव स्मॉल token of appreciation for your presence, for you being here today. And I might have forgotten half the things, but जो मुझे ध्यान में आया, I've told everything, जो जितना मुझे याद आया। जितना आपको याद नहीं आया, इनफैक्ट आपकी प्रेजेंस ही काफी इंस्पायरिंग थी। आपने अरे थैंक यू सो मच। जो बताया, मतलब मैं अगर जैसे आई थिंक आई कैन टोटली रेजोनेट विद व्हाट कृष्णा जस्ट सेड कि हमारा तो कुछ था ही नहीं, व्हेन ही हर्ड यू कि अरे इतनी सारी चीजें एंड यू आर स्टिल डीलिंग विद दिस एंड विद हाई मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं ना मुझे कि मतलब अगर मैं मुझे एक तो जॉब मिलते नहीं थे, सो आई वेंट टू माय होम टाउन, वहां पर मुझे जॉब मिले। और वहां पर ऐसा था कि whenever I used to go in the office, बॉस के ऑफिस में, तो people around me they would go away। तो अगर मैं ऑफिस में अंदर भी जाऊं ना, तो वो लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे तो उनको हो जाएगा, तो दे ऑल यूज्ड टू लीव द ऑफिस। बहुत ज्यादा है, मतलब जो आपसे मैं सुन रही हूँ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हमने भी देखा है, बट इतना ज्यादा कि वो छोड़ ही दे जगह। मैं खाना खाने बैठूं तो इवन मतलब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो अदर पीपल अराउंड मी सब चले जाते हैं, और एल्स दे मेक अ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड देम। सो उस टाइम मतलब ऐसा फील होता था कि ऐसे मैंने थोड़ी कैंसर खुद को इनवाइट किया है, वो बस आया है। आई हैवंट इनवाइटेड इट टू मी, राइट? तो मतलब instead of supporting me, being with me, helping me, you guys are staying away from me and making me like, I don't know the word. Of course, we are, I mean, nowhere we are responsible for this, no? We have not invited, and when you see these kind of reactions around you, it's very disheartening. I think तभी हम लोगों को इतना publicly जा के इस बारे में बात करनी चाहिए। और it's ठीक है, किसी को भी हो सकता है। इनफैक्ट मतलब आई हैव हर्ड अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग, जब मुझे किसी ने ये कहा कि कैंसर हॉस्पिटल ही नहीं जाना चाहिए वरना हमें कैंसर हो जाएगा, तो मुझे लगा तो फिर तो दुनिया में कोई डॉक्टर भी नहीं बनेगा, ऑन्कोलॉजी में कोई नहीं आएगा, क्योंकि तो उसको तो ऑन्कोलॉजी में आती है उससे बीमारी हो जाएगी, राइट? This is very very I think what should I say, nonsense kind of stuff which we hear. लेकिन actually people do not have awareness अभी तक कि ऐसा नहीं होता है। कैंसर इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज कि लोग अगर मैं आपको छू तो आप मुझे कैंसर हो जाएगा या किसी और को हो जाएगा। इट इज नॉट अ कंटेजियस, लेकिन लोगों को ये चीज की अवेयरनेस नहीं है सो फार। एब्सोल्युटली। और ये wherever I go, I give awareness about the कैंसर के ये ऐसा होता है, ये इससे ये नहीं होता है। आई गिव अवेयरनेस, और ये प्लांटेशन का भी मैं बताती हूँ, अवेयरनेस करती हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सो या दिस आर द टू मेजर रीजंस कि मैं प्लांटेशन करती हूँ, बिकॉज मैं प्लांटेशन का भी अवेयरनेस करती हूँ। इवन आई अवेयर अबाउट द कैंसर सिचुएशंस, कैंसर कंडीशंस, कि ये मतलब हमको जब जरा सा भी ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, we immediately need to go to the doctor, not wait for, और अपनी खुद की दवाई ले लो कि हाँ ये पेन हो रहा है और मेरे पास ये दवा है तो I'll take my medicine and ठीक हो जाएगा। Immediately go to the doctor and get it diagnosed or detected, whatever it is. यस, मतलब अर्ली सिम्टम्स कुछ भी हो, उसे इग्नोर नहीं करने, अलर्ट रहना है, जल्दी से जल्दी दिखाना है, ये बहुत जरूरी है। Totally. ठीक है, बातों के फ्लो में कहीं मैं भूल नहीं जाऊं, आई जस्ट शेयर दिस थिंग, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, आप बताइएगा।
देख पाते हो तो दिस इज फॉर यू एंड कैन यू सी सुरुचि? Yes, yes, I can. ओके सो आई जस्ट थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ. हाँ, तो आप ना यू फील, आई विल ऑल्सो शेयर ऑन, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ये, और यू फील फ्री टू शेयर वेरेवर you would like to on your social media, wherever, small token of appreciation for you. Thank you so much. Yeah, I'm just So stopping it. sweet of you guys. हम लोग वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग भी अभी आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हम लोग सभी कहीं ना कहीं कैंसर से टच्ड हैं मोस्टली, या तो किसी किसी कोई केयरगिवर रहा, या हम में से सबको खुद इस बीमारी से निकले हैं. तो दैट इज द रीजन दैट वी एक्टिवली रियली वांट टू वर्क ऑन इट, एंड जिस भी तरीके से होता है, जो भी तरीके से होता है, वो कोशिश करते हैं. That is what we are intending, and stigma is, I do agree, I mean, not just the patient, but I think sometimes it's a family also who has to face it, because I know a lady who didn't even disclosed it for the longest time, मतलब जब तक वो काफी फैल नहीं गया, in the fear कि उनके बच्चों की शादी कैसे होगी अगर society में people get to know कि she has Cancer. cancer. How I mean, लोग सोचेंगे कि it's because they have their assumption, it runs in the family, Yes, yes, and yes. then it's not to, तो एक पेशेंट ही नहीं, उसके आसपास के जो क्लोज वंस हैं, लव वंस है, they also get impacted. तो ये सब Very true, very true. या तो ये है, मतलब काफी सारे पॉइंट्स हैं, और जो जैसे हमें समझ में आता है हम लोग कोशिश करते हैं, एंड इसीलिए ये अवेयरनेस सेशंस हैं, जैसे आज आप आए हो. कई बार हम लोग डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, काफी पेशेंट्स जो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन जर्नी, देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स. हमने भी आज बहुत कुछ सीखा है, मतलब ठीक है प्लांटेशन करना चाहिए, बट एज एवरीवन वाज सेइंग कि करते नहीं है जाके. सो देयर इज अ डिफरेंस सोचने में और उसको एक्शन में लाने के लिए. But yeah, so before I close, अगर किसी को कुछ कहना है तो एक और मौका है, और नहीं तो अभी काफी टाइम, मतलब 6 बज गए, और मैं आपको थकाना नहीं चाह रही हूँ. I didn't intend to do that. I want you to take full rest, and we all really are praying for you. We wish you great health, and आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, भगवान करे आप उससे कहीं ज्यादा अचीव करें, and God bless you with all the health, love, happiness, all are there. Thank you so much. Feel free Thank you, thank you. to reach out to any one of us if we can be of any help. And of course, as we are promising today, हम लोग plantation definitely हमारे जितने भी possible होगा करेंगे. Thank you Okay, thank you so so much. much. And yeah, with that, we'll close today's session. मेहुल भाई बस मुझे help करिएगा, हमारा session recording चल रहा है, तो it should not. So end कर सकते हैं, right? Well, I stop recording. Just message me, and then I will stop this thing. Then stop recording first. Yeah. Okay, I'm stopping it. Stop recording. Thank you, everyone. Yeah. Thank you.